हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटेस्ट हिंट। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द AWS IAM। सो IAM होता है आपका आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। उसको एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पे कंसोल को लॉगिन करना होगा। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया है और अकाउंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा इजी है। आप ओनली 5 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। आपको सिर्फ मेल आईडी डाल के वेरीफाई करना है। देन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेता है जिसमें ₹2 आपके डेबिट होते हैं विच इज रिफंडेबल। आपके पास वापस से आ जाएंगे विद इन 7 डेज। एंड कुछ एक पर्सनल डिटेल डाल के आप AWS अकाउंट को यूज में ले सकते हैं। सो यहाँ पे रूट यूजर और IAM यूजर आता है, बट मैं अभी रूट यूजर से लॉगिन करके आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में IAM यूजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो IAM यूजर होते क्या है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज आती है, वो एक बार लॉगिन करने के बाद में देखते हैं। सो रूट विथ द ईमेल एड्रेस, सो यहाँ पे pentestent@gmail.com से मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था। देन नेक्स्ट एंड देन 56B367 मैं पास कैप्चा एंड देन पासवर्ड। सो इसके बाद पे मेरे पास इसका एक पैनल आ जाता है, एक डैशबोर्ड आ जाता है AWS का, जहाँ से मैं सारी चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ। नाउ जो मेरा एक्सेस मैनेजमेंट है, जब भी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें कुछ एक मेजर्स पार्ट होते हैं जहाँ पे आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नोटपैड में आपको समझा देता हूँ कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका क्रिएट आइडेंटिटीज। सो जो आपका क्रिएट आइडेंटिटीज है, जो कि आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी को क्रिएट करता है एंड दैट कैन रिलेट टू अ पर्सन, एनी यूजर्स, API और लाइक एनी सर्विसेज, जहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी क्रिएट करके दी जाती है। सेकंड आपका होता है इसका ऑथेंटिकेशन फैक्टर। सो ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स क्या होते हैं, जहाँ पे आपको फिक्स एक परमिशंस दी जाती है, जिन परमिशंस के बेसिस पे आप वहाँ पे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। लाइक इन सिंपल वर्ड्स देखें, सो आपके यूजर नेम, पासवर्ड, पिन, बायोमेट्रिक, सर्टिफिकेट, फेस आईडी, ये सभी आपके ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स के अंदर आती है, जहाँ पे आपको फिक्स एक परमिशंस दे देते हैं कि हाँ, आप इसके थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। द थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट इज रोल्स। सो ऑब्वियसली नाम से ही ये एक्सप्लेन हो सकता है कि व्हाट इज द रोल्स। सो हर आइडेंटिटी के एक स्पेसिफिक रोल्स होते हैं विच डिफाइंस द डोमेन अंडर द विच पर्टिकुलर आइडेंटिटी फंक्शंस। सो जो भी फंक्शंस काम कर रहे हैं वहाँ पे हमने फिक्स रोल असाइन कर दिए हैं हर एक आइडेंटिटीज को। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक द IAM, सो IAM के मल्टीपल फीचर्स हैं, जैसे कि परमिशंस देना, उनको राइट्स देना ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि जैसे मैं सिक्योरिटी ऑडिटर हूँ और मैं किसी कंपनी के अंदर AWS के सिक्योरिटी ऑडिट करना चाह रहा हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे यूजर नेम पासवर्ड दे दो। सो ये सिली क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैं किसी से यूजर नेम पासवर्ड कैसे ले लूँ। सो इससे अच्छा ये होता है कि मैं इनसे ऐसे बोलता हूँ कि आप मुझे एक यूजर क्रिएट करके दे दो। अब यूजर क्रिएट करके भी मैं वहाँ पे पासवर्ड नहीं मांगता, मैं उनको बोलता हूँ आप मुझे सीक्रेट की प्रोवाइड करवा दो। सो यहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, बट वो सीक्रेट की क्रिएट कैसे होती है। सो कुल मिला के बात यह है, IAM ये फीचर देता है आपको कि विदाउट एनी शेयरिंग पासवर्ड आप किसी को भी राइट या परमिशन दे सकते हो ऑफ एनी रिसोर्सेज। एंड द सेकेंड इज, सो रोल बेस्ड एक्सेस दे सकते हैं आप, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं सारी परमिशन इन IAM। एंड IAM के अंदर जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, वो टर्मिनोलॉजीज है आपकी। फर्स्ट इज रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज आपके एक टाइप के ऑब्जेक्टिव्स है विथ इन अ पर्टिकुलर सर्विसेज, जहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो कि जैसे यूजर्स हो गए, रोल्स हो गए, ग्रुप्स हो गए, पॉलिसीज हो गए, ये सब आपके रिसोर्सेज के अंदर इंक्लूड होते हैं। सेकंड आता है आपका आइडेंटिटीज। सो आइडेंटिटीज रिप्रेजेंट करता है एक सर्टेन यूजर की परमिशंस को और एक ऑथोराइजेशन को, कि वो क्या क्या परफॉर्म करेगा इन स्पेसिफिक रोल्स एंड एक्शन के अंदर, कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। देन थर्ड आता है आपका एंटिटीज। एंटिटीज को आप मान सकते हो कि ये रिसोर्सेस का ही सबसेट है, क्योंकि उसी का ही पार्ट है जिसके अंदर यूजर्स और रोल्स आते हैं, ग्रुप्स और पॉलिसीज नहीं है इसके अंदर, जो कि सिर्फ ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए काम में आता है। एंड फोर्थ इज योर प्रिंसिपल्स। सो प्रिंसिपल्स है ए पर्सन और सम एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग टू यूज Amazon रिसोर्सेज आफ्टर साइन इन।
सो वहाँ पे वो आपका प्रिंसिपल बताता है कि जो भी आपका पर्सन होगा या कुछ एप्लीकेशन होगी, वो साइन इन के बाद जो उसको यूज़ करता है, तो उसको हम यहाँ पे प्रिंसिपल के नाम से आइडेंटिफ़ाई करेंगे। सो ये आईएएम की कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है, जो आपके इन फ्यूचर काम में आएगी। एंड इनको प्रैक्टिकल यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ आईएएम। सो आईएएम सर्च करने के बाद आपको सर्विसेज में यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन एंड ग्रुप्स, यूज़र, रोल्स, पॉलिसीज़, एक्सेस एनालाइज़र्स, यहाँ पे सभी ऑप्शंस आ जाते हैं। सो मैं जाता हूँ सबसे फर्स्ट आईएएम पर। आईएएम पर जाने के बाद पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि यूजर्स के रिलेटेड, ग्रुप्स के रिलेटेड, कि किस यूजर को क्या परमिशन देनी है, किस ग्रुप के अंडर रखना है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल आपके ग्रुप्स हो सकते हैं कि मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को एक फिक्स परमिशन दे दूं, मैं पेन टेस्टर को एक फिक्स एक परमिशन दे दूं और एक ग्रुप में बना के रख दूं। सो यहाँ पे आईएम रिसोर्सेज में बताता है अभी यूजर ग्रुप जीरो, यूजर्स जीरो, टू रोल्स, ज़ीरो पॉलिसीज़ एंड ज़ीरो आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स। सो यहाँ पे अभी जैसे मेरा एमएफए टू रूट यूज़र नहीं है एंड रूट हैज़ नो एक्टिव एक्सेस कीज़, ये यहाँ पे मेरा अभी सही है। सो ये मेरे सारी जो भी वल्नरेबिलिटीज़ है सारे कंप्लायंस पार्ट के अंदर आते हैं। वो कंप्लायंस पार्ट भी कैसे चेक करेंगे हम नेसेस के थ्रू, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखें। सो यहाँ पे मैं यूज़र्स में आता हूँ। यूज़र्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको यूज़र्स 0 दिखाता है, क्योंकि अभी तक मैंने कोई यूज़र्स ऐड ही नहीं किए। अब यहाँ पे यूज़र्स ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में दिखता है ऐड यूज़र। सो ऐड यूज़र पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता है यूज़र नेम एंड यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस है व्हिच इज़ द यूज़र नेम कैन हैव अप टू 64 कैरेक्टर्स, वैलिड कैरेक्टर्स नेम, जहाँ पे आपको बता रखा है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक एज ए पेन टेस्टर। सो मैं यूजर नेम पेनटेस्टर क्रिएट कर रहा हूँ कि मैं परमिशन देना चाहता हूँ एज ए पेनटेस्टर। एंड यहाँ पे आता है आपके प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल विच इज द ऑप्शनल पार्ट। सो मैं इसको अभी अनटिक ही रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैनेजमेंट कंसोल नहीं देना पेनटेस्टर को। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट करने पे आपके आता है कि एड ए ग्रुप, कॉपी परमिशन एंड अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। बट अभी हमको ऐड ग्रुप मतलब ग्रुप में ऐड करना है, बट यहाँ पे कोई ग्रुप क्रिएट ही नहीं है। इसके लिए हम पहले ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट ग्रुप, क्रिएट ग्रुप का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ एज ए सिक्योरिटी ऑडिट, कि मुझे सिक्योरिटी ऑडिट चेक करनी है, कंप्लायंस चेक करने हैं, कौन कौन से पास्ट है, फेल है इसके अंदर, कि जैसे टू फैक्टर डिसेबल दिखा रहा है आपका, सो टू फैक्टर शुड बी इनेबल। सो ये कंप्लायंस पार्ट में मेरा आ जाता है। सिक्योरिटी ऑडिट। देन यहाँ पे आपके परमिशन पॉलिसीज में पहले से ही आपके कुछ एक पॉलिसीज क्रिएटेड है, आप चाहो तो क्रिएट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, या फिर आप चाहो तो बाय डिफॉल्ट ये भी यूज में ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सर्च किया सिक्योरिटी। यहाँ पे सिक्योरिटी ऑडिट से रिलेटेड मेरे पास ऑलरेडी परमिशन है। आप प्लस साइन पे क्लिक करके यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि आपको किस किस चीज़ के लिए अलाउमेंस मिलता है, कि गेट एनालाइज रिसोर्सेज, गेट एनालाइजर, गेट फाइंडिंग्स, लिस्ट एनालाइजर रिसोर्सेज, तो ये सब आपके पास परमिशन होगी इन सिक्योरिटी ऑडिट के अंदर। नाउ अगर आपको सिक्योरिटी ऑडिट नहीं देखनी है, या फिर आपको लेट्स से AWS सिक्योरिटी हब फुल एक्सेस करना है, या लेट्स से आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को देना मतलब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को देना चाहते हो, सो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं सिक्योरिटी ऑडिट का। सिक्योरिटी ऑडिट पे जाके यहाँ पे आपको सिर्फ टिक कर देना है एंड देन क्रिएट यूजर ग्रुप। क्रिएट यूजर ग्रुप करने के बाद यहाँ पे आपके पास सिक्योरिटी ऑडिट का एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे यूजर अभी 0 असाइंड है। अटेस्ट पॉलिसी मेरी सिक्योरिटी ग्रुप की है, क्रिएट हुआ था 24/5/2023। यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ कि मैं इस यूजर में ऐड कर रहा हूँ जो भी हमने नया यूजर क्रिएट किया था। एंड देन नेक्स्ट, नेक्स्ट करने पे मेरे पास आता है रिव्यू एंड क्रिएट का। मैं यहाँ पे रिव्यू कर सकता हूँ सारी परमिशंस जो भी हमने अभी पहले की थी स्टेप 1 एंड स्टेप 2 के अंदर। आप टेक्स्ट दे सकते हो टू लाइक आइडेंटिफाई, या फिर याद रखने के लिए कि हाँ क्या आपने यूज में लिया था। अदरवाइज सिंपली जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट यूजर। जैसे ही क्रिएट यूजर करता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे यूजर पार्ट के अंदर मेरे पास पेन टेस्टर आ जाता है, ग्रुप्स आ जाता है, लास्ट एक्टिविटीज नेवर, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नन है, पासवर्ड एज नन है। तो यहाँ पे अभी तक मैंने पासवर्ड वगैरह खुद सेट नहीं किया है। मैं यहाँ पे यूजर के अंदर जाता हूँ एक बार फिर से, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ARN क्या है। अभी मेरा कंसोल एक्सेस डिसेबल है,
क्रिएट कब किया था, परमिशन पॉलिसीज़ क्या है, ग्रुप्स क्या है, टैग्स क्या है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, एक्सेस एडवाइजरी एंड ऑल। सो यहाँ पे जैसे ही मैं देखता हूँ परमिशन के अंदर, एंड तो यहाँ पे आपको परमिशन दिखती है। अगर मल्टीपल हो तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। एंड जैसे ही अब मुझे मैं आपको जैसे नेसस का एग्जांपल देता हूँ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्कैन करके दे देता है। सो मेरे पास अभी नेसस प्रोफेशनल है। सो हैंडमैप स्टार्ट करने के लिए यूज़र नेम, पासवर्ड एंड देन साइन इन। एंड यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं स्कैन करने के लिए। सो सबसे पहले मैं न्यू स्कैन पे जाता हूँ। न्यू स्कैन पे आपके पास मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे, टेम्पलेट्स ऑलरेडी सेट होते हैं। स्क्रॉल डाउन करने पे यू कैन सी इन योर कंप्लायंस पार्ट दैट ऑडिट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ऑडिट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं जैसे ही जाता हूँ, यहाँ पे बोलता है नेम। सो यहाँ पे आप नेम डाल सकते हैं लाइक AWS कंप्लायंस टेस्ट, एंड डिस्क्रिप्शन आपका रिक्वायर्ड नहीं होता है। देन क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स में जैसे अमेजन AWS का आप यूज़ ले रहे हैं, सो आपको AWS की या फिर AWS सीक्रेट की यहाँ पे डालनी होती है। वो गूगल क्लाउड के लिए यहाँ पे आपको सर्विस अकाउंट जेसन की फाइल ऐड करनी होती है। एज़्योर के लिए आपके पास ये फंक्शंस है, सो ये आपको सारे फिल करने होते हैं। सो अभी हम एग्जांपल देखते हैं AWS अमेजन का। सो AWS अमेज़न के अंदर मैं यहाँ पे AWS की और सीक्रेट की हमें चाहिए। सो मैं IAM यूज़र में जाता हूँ, IAM मैनेजमेंट कंसोल में। IAM मैनेजमेंट कंसोल के अंदर यहाँ पे आपके पास परमिशन, ग्रुप्स और टैग्स, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स एंड एक्सेस एडवाइजर है, जैसा हमने देखा था। सो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाते हैं। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि MFA डिवाइसेस के लिए, देन एक्सेस की। सो यहाँ पे हम पे हमारे पास कोई एक्सेस की क्रिएट नहीं है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट एक्सेस की पे। क्रिएट एक्सेस की पे CLI बेस्ड लोकल कोड, एप्लीकेशन रनिंग ऑन AWS कंप्यूट सर्विस, थर्ड पार्टी सर्विस के लिए एप्लीकेशन रनिंग आउटसाइड AWS के लिए, या फिर अदर्स कुछ आपको जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है उनके लिए। सो मैं अभी CLI के लिए करता हूँ कि यू प्लान टू हियर टू एक्सेस की टू एनेबल द AWS CLI टू एक्सेस योर AWS अकाउंट। सो यहाँ पे CLI पे जाके, एंड देन I understand the above recommendation and want to proceed the create and access की। सो यहाँ पे बताता है कि आपको AWS क्लाउड शेल और ब्राउजर बेस्ड CLI ऑन रन कमांड के लिए ये करना है, AWS CLI V2 के लिए ये करना है। बट ओके, मैं यहाँ पे I understand पे करके देन नेक्स्ट, देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टैग वैल्यू। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्सेस की एंड देन क्रिएट एक्सेस की। एक्सेस की के बाद यहाँ पे एक्सेस की लाइक क्रिएट हो चुकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस की को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद पे एक्सेस की पे यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर देता हूँ। एंड देन मेरे पास सेकंड है AWS सीक्रेट की। सो AWS सिक्योरिटी की के लिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे इसे आके पेस्ट कर देता हूँ। सो AWS सीक्रेट की और AWS की ID दोनों मेरे पास यहाँ पे सेट है। नाउ थर्ड वन इज कंप्लाइंस पार्ट। अब कंप्लाइंस पार्ट के अंदर मेरे से ये पूछता है कि आपको किस सर्विसेज पे चेक करना है। सो यहाँ पे मैं ऑल पे जाके करता हूँ अमेजन AWS, एंड अमेजन AWS के बाद CIS अमेजन वेब सर्विसेज फाउंडेशन। सो अलग अलग आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जहाँ पे आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, सो ऐड फाइल। सो मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ और CIS बेंचमार्क के सभी पैरामीटर्स यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। सो ऐड करने पे यू कैन सी द वेब सर्विस फंडामेंटल 1.5.0, वेब सर्विस फाउंडेशंस के लिए L 1.5.0, जहाँ पे ये L1 L2 एंड देन वेब आर्किटेक्चर L1, एंड लास्ट है L2 1.0.0, जहाँ पे यहाँ पे मेरे पास सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं कि वेब टायर कैमएस एलाइस नेम, ऐप टायर कैमएस एलाइस नेम, ये यहाँ पे सारे कंप्लाइंस चेक करेगा। एंड देन प्लगइन्स के अंदर मेरे पास प्लगइन फैमिलीज ऑलरेडी सेट है, इसको कर देते हैं सेव। स्कैन सेव सक्सेसफुली हो गया और AWS कंप्लाइंस टेस्ट को मुझे अब यहाँ पे सिर्फ रन करना है। सो यहाँ पे करने के बाद पे सिंपली मैं सिंपली लॉन्च पे क्लिक करता हूँ। लॉन्च पे क्लिक करने के बाद पे इट्स स्टेट्स इज रनिंग, और रनिंग के बाद पे मेरे पास अभी वल्नरेबिलिटी और होस्ट 0 है। सो वेट सम टाइम एंड यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे होस्ट की डिटेल आती है कि अमेजन AWS ऐड हुआ है। वर्नेबिलिटीज अभी मेरे यहाँ पे 0 शो कर रहा है, एंड कंप्लाइंस पे मेरे पास 8 चेकलिस्ट आई है, जिसमें से 2 फेल्ड है, 4 वार्निंग है और 2 पास्ट है।
फॉर एग्जांपल एंश्योर एमएफए इज इनेबल फॉर द रूट यूजर अकाउंट, जो कि हमने अभी देखा कि हमारा एमएफए इनेबल नहीं था। इनेबल एंश्योर आईएम पासवर्ड पॉलिसी रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ ऑफ 14 और ग्रेटर, यहाँ पे अभी तक हमने ये भी सेट नहीं किया क्योंकि अभी आपने हम अकाउंट क्रिएट ही किया है। एंश्योर आईएम पासवर्ड पॉलिसी प्रिवेंट पासवर्ड रीयूज, सो ये सब पॉलिसी हमें सेट करनी होती है, अदरवाइज जो पासेस है वो ओके है। वार्निंग हमें चेक करना है कि जैसे 90 डेज के अंदर या फिर एक्सेस की रोटेट होनी चाहिए। एंश्योर सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज रजिस्टर्ड, बट जो फेल्ड है वो हमें मतलब इनेबल करने हैं। सो इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो नेसेस के अंदर कि क्या चीज़ होता है, इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, एंड पॉलिसी की वैल्यू क्या है, एंड देन आउटपुट क्या आया था इसका, विच इज़ इन फेल्ड इन AWS। सो ये हमारे पास सिंपल हमने कंप्लायंस टेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ आईएएम मैनेजमेंट कंसोल, जहाँ पे जो भी हमारा आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट था उसके थ्रू हमने यूज़र क्रिएट किया, यूज़र क्रिएट करने के बाद ग्रुप क्रिएट किया, एंड देन सीक्रेट की और एक्सेस की जनरेट करने के बाद पे नेसस प्रोफेशनल के अंदर AWS के जो ऑडिट कंप्लायंस पार्ट है उसके अंदर हमने सारे चेकलिस्ट को सिंपली चेक करके देखा है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।